वो लाइव का 2 मिनट का मैंने भी मतलब वो दिख रहा था हमें लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन्स लाइव नहीं नहीं आ रहे था। थे। जी, राइट, जी। राइट, राइट। तो मैम ये आरती जी का क्वेश्चन अगर देखें हम तो मैम मेरा एक एम्ब्रियो ही बना है ओनली ए ग्रेड क्वालिटी के हैं। क्या चांसेस हो सकता है मैम 5 डे के ब्लास्टोसिस्ट है? बिल्कुल हो सकता है, मेरे पेशेंट्स हैं कई जिनका सिंगल एम्ब्रियो बना, सिंगल ब्लास्ट बना और उनको हमने सिंगल ट्रांसफ़र करा और प्रेग्नेंसीज़ भी आई हैं, डिलीवरीज़ भी हुई हैं और अभी चल भी रहे हैं पेशेंट्स। तो अगर ए ग्रेड का एम्ब्रियो है तो बिल्कुल आप ट्रांसफ़र कराओ, भगवान का नाम लेके बी पॉज़िटिव, दैट्स इट। जी। जी मैम आप बता रहे थे कि मैं हम कंटिन्यू करते हैं उसी बात को कि आप कह रहे थे कि मैं उनको ऑनलाइन पहले तो बात-वात करके फिर उनको सो बोलूँगी मैं उनको पैकेज बता देती हूँ, तो उनको पता होता है कि उनको कितने पैसे लेकर आने हैं, क्या है। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट। तो जो 80-90,000 के इंजेक्शन लगने हैं, जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, वो मैं उनको दे देती हूँ। और उनका मॉक ट्रांसफ़र भी मैं उसी दिन कर लेती हूँ सो दैट पेशेंट को बार-बार नहीं आना पड़े। तो फिर जी, सीधे पेशेंट सीधे जिस दिन पिकअप होना है, उस दिन आता है और फिर ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं अगर दूर के। जैसे मॉरिशस की पेशेंट आई थी, तो वो फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर के संग आई थी। फिर सीधे वो पिकअप वाले दिन आई थी और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करा के 5 दिन रुक के हस्बैंड के संग फिर वापस चली गई थी बिकॉज़ मॉरिशस इज़ टू फार। दिल्ली जी, वाले तो ऐसे हैं कि शताब्दी से आते हैं और शताब्दी से चले जाते हैं। जी, जी। सो दे जस्ट हैव टू कम 2 टू 3 टाइम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दूर है तो वो नहीं कर सकते क्योंकि सी अल्टीमेटली एक तो एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, दूसरा भगवान की बाय गॉड्स ग्रेस रिजल्ट भी अच्छे हैं क्योंकि ये जी, देखो जी। ये बहुत टफ जर्नी होती है, बहुत मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब चीज़ों का ट्रॉमा होता है। जी, जी, सो बिल्कुल। प्रेगनेंसी आ जाए तो सब अच्छा होता है, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ वाला होता है। जी, मैम इसमें जैसे कहते हैं कि 2 बार हस्बैंड को भी आना पड़े, जैसे अब दूर से भी कोई आए है ना दिल्ली से नहीं, ऐसा नहीं एक बार, कि जैसे एक बार। एक बार ठीक है, और तो उसमें एक और ऑप्शन भी होता है प्रिया, केवल 10,000 का एक्सपेंडिचर बढ़ता है अगर पेशेंट दोबारा पिकअप के टाइम नहीं आना चाहता, वर्किंग है या कुछ है, जैसे मॉरिशस की तो वो सिस्टर के संग आई थी, अगर वो हस्बैंड के संग आई होती, तो हम उनका सीमेन फ्रीज़ कर लेते, वो उसका कॉस्ट सिर्फ जी, 10,000 होता है एक्स्ट्रा। पर वो जी, आना-जाना बहुत उसमें फ़र्क पड़ जाता है ना, हस्बैंड को जी, छुट्टी जी, लेके नहीं आनी, आप जी, किसी जी, के साथ जी, भी आ सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस दिन आए उसी दिन कर लें या फिर पिकअप वाले दिन एक बार फिर से आ जाएँ। एक बार आ जाए। जी, 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 तो वही उनको ही हो जाता है। तो सही है मैम ऐसे तो हर कोई आ सकता है क्योंकि बात ना मैंने जो फ़ील किया है जैसे अभी मैं डॉक्टर के साथ भी मेरी बातचीत होती है, तो कई डॉक्टर के साथ एक कनेक्शन बनना ना वो बहुत बड़ी बात होती है कि जो समझे कई बार ऐसा होता है कि हम डरते एज़ ए पेशेंट मैं बात कर रही हूँ, आपके पास भी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, सारा दिन आपका यही यही चलता रहता है कि हम डरे ना किसी डॉक्टर से बात करने में कि झिझके ना, डरना तो चलो क्या है, एक झिझक होती है कि मैं ये बात पूछूँ कि ना पूछूँ डॉक्टर ऐसे वो तो नहीं मतलब गुस्सा तो नहीं कर जाएँगे कि क्या ये पूछती रहती है। वो एक कनेक्शन बनना और एक वो बहुत बड़ी बात एक अच्छा डॉक्टर देख हमें मिल जाए ना तो प्रिया बातें-वातें करना जी, प्रिया डॉक्टर को गुस्सा सिर्फ तब आता है जब आप एक बात 4 बार पूछते हो। जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं आपने बताया, तुरंत फिर से वही सवाल, तुरंत फिर से वही सवाल, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज़ मेरे से पेशेंट कहता है मैं 1 सवाल पूछूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे 4 पूछो, कोई इश्यू नहीं है। आपका हुँ, माइंड बिल्कुल हर चीज़ से क्लियर होना चाहिए, बट इफ यू सही अगेन बात एंड अगेन आस्किंग कीप ऑन आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम जी, एक ही जी। सवाल को आपका बार-बार कैसे जवाब दें। हुँ। और वो ये चीज़ मुझे मैं बहुत बार मतलब अपने वीडियोज़ में कोई मुझसे फ़ोन में बात करता है तो उसमें मैं बता चुकी हूँ क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने एक ही बात कही थी कि बेटा इलाज हम करेंगे, ठीक है? दवाइयाँ, इंजेक्शन तुम लोगे, बाकी जो तीसरी चीज़ है देना वो भगवान ने देना है। हम दोनों बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। मैं मैं डॉक्टर तो भी मे कोशिश मेरे करते से पेशेंट मेरे से पेशेंट कहते हैं गारंटी, मैं कहती हूँ बिल्कुल गारंटी इस चीज़ की है कि हम बच्चा बना के रखेंगे। जी, 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 उसके जी, बाद बिल्कुल। लगेगा कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, मेरी भी गारंटी नहीं है, आज मैं हूँ, कल तुम आओ मैं यहाँ पे ना हूँ। जी, सो जी। गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं है बट येस इस बात की गारंटी लेंगे कि हम बच्चा बना के रखेंगे। सेकंडली आई विल बी ट्रांसपेरेंट विथ यू। आई विल लेट यू नो जो भी आपका चल रहा है। सी मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने एग्स बनेंगे, मुझे नहीं पता उनकी क्वालिटी कैसी होगी, मुझे नहीं पता अल्टीमेटली हमारा ब्लास्ट कैसा होगा, हमारे लिए हमारी एंडोमेट्रियम कैसी है, रिसेप्टिव है कि नहीं, हम ट्रांसफर करें कि नहीं। हमारा काम सिर्फ ये होगा हम तुम्हें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी के संग बताएँ कि प्रिया तुम्हारे एग्स इतने अच्छे बने हैं या प्रिया नहीं अच्छे बने हैं, गो फॉर डोनर।
या प्रिया इस बार एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है, मैं तेरे फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज मैं पैकेज लेती हूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने वाली हूँ, मेरा खर्चा बढ़ने वाला है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जिनका भी ट्रांसफर करूँ एटलीस्ट मुझे 100% हो कि उसको प्रेगनेंसी आएगी। देख जब मैं जी, इतना एक्सपेक्ट करूंगी तब जाके मुझे 70-80% प्रेगनेंसी मिलेगी, जी, जब मैं जी, सोचूंगी जी। कि 100% सबका अच्छा है जिनको मैंने ट्रांसफर किया है। जी, जी, जी। जी, मैम ये अमन जी का हम क्वेश्चन लेते हैं। अमन से ना मैम मेरी शादी के 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं हो रहा है। मैं अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ जेंट्स है, लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अ, मैस्टरबेशन से स्पर्म नहीं आ रहा है। कोई और तरीका है टेस्ट का? हाँ, कुछ वाइब्रेटर्स वगैरह होते हैं, आप वहाँ पे लैब में जाके बोलिए या किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, तो कुछ वाइब्रेटर्स होते हैं वो देंगे वो, या फिर आप अपनी वाइफ के संग जाके आप वहाँ पे रूम्स होते हैं जहाँ पे आप अपना आराम से रिलेशन रख के एंड सीमेन फिर बीकर में डाल के आप दे सकते हो फॉर टेस्टिंग। और डेफिनेटली अपनी भी टेस्ट कराइए और वाइफ के भी सारे टेस्ट कराइए, टेस्ट कराने में कोई भी नुकसान नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू एनीवेज। जी। मैम सारिका जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। मैम मेरे 3 एग निकले हैं, 2 8 सेल एम्ब्रियो है एंड थर्ड डे के हैं। एज 24 है मेरा मैम, एएमएच लेवल 1.7 है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट तक नहीं ले जाने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जी, ये तो नहीं मैम उन्होंने आगे लिखा। ये उनको मैम बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है, डे 3 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ब्लास्ट के थोड़े से बेटर रिजल्ट होते हैं, बट वो डिपेंड करेगा उनके कितने एग्स हैं उसके ऊपर। तो जी, अगर है इतने कि हम वेट करें ब्लास्ट बनने पे, तो फिर हम ब्लास्ट बना के ट्रांसफर करें, अगर एंडोमेट्रियम अच्छी है तो। हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं है तो फिर फ्रीज करा ले वो, एटलीस्ट क्योंकि वैसे ही उनका थोड़ा लोअर एमएच है, और हमें जी, बार-बार एग्स हमें पिकअप ना करना पड़े वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मिलेंगे भी नहीं ज़्यादा ना। जी। मैम तो ये अनुष्का अपने जी का डॉक्टर से वो डिस्कस करें कि हम ब्लास्ट तक जा सकते हैं, उनको क्या कंडीशन लग रही है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे अपना डिसीजन लें। जी, मैम अनुष्का जी का क्वेश्चन है, अनुष्का फैमिली व्लॉग्स। मैम मेरा एएमएच 2.45 है, मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल होगा? हो सकता है बिल्कुल, एएमएच तो अच्छा है, बाकी आईवीएफ की ज़रूरत है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। तो 2.45 जितना भी है दैट इज़ गुड एवरेज एएमएच है, अच्छा है। जी। मैम जैसे किसी को डोनर की ज़रूरत पड़े तो फिर आपके यहाँ पे फैसिलिटी आप बैंक प्रोवाइड से हाँ, करवा देते हैं? बिल्कुल, जी, बिल्कुल। आजकल आजकल डोनर बैंक्स हैं जहाँ से स्टिमुलेटेड डोनर्स आती हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट का ब्लड ग्रुप, पेशेंट की हाइट, पेशेंट का स्किन का कलर, हेयर का कलर, आई का कलर, है ना? और उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग आते हैं स्टिमुलेटेड, उनका पिकअप किया जाता है, फिर हस्बैंड के सीमेन से एक सी करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैम इसमें खर्चा कितना बढ़ जाता है? जैसे इसका जैसे आईवी लगभग लग डिपेंड करता है डोनर का उस टाइम क्या प्राइस चल रहा है, अभी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो लगभग 60,000 से लेके 80,000 तक खर्चा बढ़ सकता है फॉर द डोनर। ठीक है मैम। तो ये तो फिर अलग, ये तो पैकेज से अलग है क्योंकि ये हर हाँ, एक के वो उनको बता दिया जाएगा, डिपेंड उनको वो बाद में अपने आप को रजिस्टर करेंगी, पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि उनका पिकअप हो सकता है, उनको डोनर पे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बिफोरहैंड। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि मेरा इतना खर्चा आने वाला है। जी। मैम एक दुर्गेश जी का मैं मैसेज ले रही हूँ। मैम मेरा पीरियड 2.5 साल से नहीं आए हैं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पूछते हैं बहुत सारी बार कि इनको पीसीओडी है। आईवीएफ हो जाएगा मैम, 32 इयर्स ओल्ड एज है उनकी। बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 8 साल से पीरियड नहीं आया और उनकी हमने हिस्टेरोस्कोपी करी, फिर पीआरपी बना के हिस्टेरोस्कोप से अंदर डाला यूट्रस के, उनको ट्विन्स तक पैदा हुए हैं, तो कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल। इनके तो पीसीओडी है, तो इनका तो आराम से हो जाएगा, हो सकता है हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत भी ना पड़े। ये तो मैं ऐसे पेशेंट्स की बात बता रही हूँ जिनके पीरियड्स बंद हो गए, एग्स ही खत्म हो गए, फिर उनका हालाँकि डोनर करना पड़ा लेकिन उनके पीरियड्स भी आए, प्रेगनेंसी भी हुई, सब कुछ हुआ। जी, जी। तो मैम ये ऐसे है ना कि पीरियड बंद भी हो जाए लेकिन डोनर से हेल्प से फिर खुद से ही अगर अगर प्रेगनेंसी हो। एग्स खत्म हो गए तो बिल्कुल यस डोनर से हो सकता है। जी, जी। ये
अभानिश जी का है। मैम मेरा नेम सुप्रिया है। मेडिसिन से पीरियड आते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि डोनर एग से आईवीएफ हो सकता है, क्या मैम सक्सेसफुल होगा? वो तो सेम ही क्वेश्चन हो गया जो अभी आपने बताया था कि हाँ जी, भई हो सकता है सुप्रिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जी, मैम ये क्वेश्चन है एक, जैसे अब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें चेंज करना होता है, तो ये मनीषा जी का क्वेश्चन है कि आईवीएफ में डॉक्टर कब चेंज करना चाहिए? जैसे कोई आपसे करवा के गया तो उनको है कि अब अपनी सिटी में या फिर कहीं और से करवा के आया कि आपसे वो डिलीवरी करवा ले, तो ये ऑप्शन होते हैं क्या मैम? हाँ, बिल्कुल, हमारा तो मेरे मैक्सिमम जो दिल्ली वगैरह के पेशेंट्स हैं, आगरा के पेशेंट्स हैं, बहुत दूर-दूर के बैंगलोर के पेशेंट्स हैं, कलकत्ता के पेशेंट्स हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला था अपने उस पे, उसने अपनी बेटी को स्पेशली भेजा था साड़ी देने के लिए मुझे, कि मेरा एक बेटा, एक बेटी हो गया। मैंने कहा तुम कलकत्ता से 24 आवर्स ट्रैवल करके आई क्यों? बोलती नहीं मम्मी ने बोला कि आना तो मुझे भी है पर बच्चे छोटे हैं। सो इट्स जी, लाइक दैट कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल बाहर के पेशेंट के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, अभी दुबई की पेशेंट है, वो तो यहीं पे रुकी हुई है, उसकी डिलीवरी भी हो गई, 2 बेटे हुए एंड अब वो जाएगी थोड़े बहुत दिन बाद। तो ये जी, सबका अपना-अपना होता है, इट्स नथिंग लाइक दैट कि आपको वहीं दिखाना है। वहीं पे हाँ, करवाना है। लेकिन थोड़ा-सा जब आप डॉक्टर चेंज कर रहे हो, अपने डॉक्टर को बता दो दैट इट्स एन आईवीएफ प्रेगनेंसी, नॉट बिकॉज़ इट इज़ डिफरेंट, जस्ट बिकॉज़ इट इज़ प्रेशियस। वो ज़्यादा जी, ध्यान रखें कि मुझसे कुछ छूट ना जाए। कई बार क्या जी, होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप कुछ चीज़ें छोड़ कोई बात नहीं चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी है क्या है, आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, बट जब आपको जी, पता है कि आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, आपके डॉक्टर को पता है, तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेंगे, जो भी करने की ज़रूरत है, जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो सब थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे। बस जी। इसलिए बताना है और कुछ एब्नॉर्मल नहीं है। तो मैम कब तक जैसे जो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद चेंज कर जैसे प्रेगनेंसी आ गई, पहला अल्ट्रासाउंड हो गया, हार्ट बीट आ गई। बच्चे मेरी कनाडा की पेशेंट थी, उसका मैंने 16th को ट्रांसफ़र किया था एंड 19th को शी हैड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, तो उसने सारा कुछ कनाडा में ही दिखाया, डिलीवरी भी हो गई, उसकी बिटिया भी हो गई, अब दोबारा आएगी कराने। तो हाँ, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है, आपकी कंडीशंस के ऊपर है, आप कैसा ओके। अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, क्या आपके लिए कंफर्टेबल है, आप वैसा कर सकते हो। तो मैम आज तो आपने बहुत सारी बातें मतलब मुझे बहुत अच्छी की है, क्योंकि मुझे ये होता था कि पहला हार्ट बीट तो कम से कम आ जाए बच्चे की, क्योंकि एक वो डर सा होता है कि यहाँ से कराया है तो ये आपने कहा कि वहां से करा जाओ, मेडिसिन ले जाओ मुझसे और बाकी कंटिन्यू करो। हाँ, एक बार ऐसा नहीं भी हो सकता है कि किसी और से करवा रहे हैं तो एक बार कॉल पे बात भी हो सकती है कि ऐसे से हमारे मैम से बात कर लो कि हमारी ये कंडीशन थी, ऐसा था। बिल्कुल हो तो सकता है कनाडा की पेशेंट को एक्चुअली वहाँ तो प्रॉब्लम ये थी वो लोग मेडिसिन दे नहीं रहे थे और उसका वहाँ पे बहुत बार फेल हुआ था। सो जी, उसने तो 4 मंथ्स तक बिल्कुल रेगुलरली यहाँ से मेडिसिन मंगाई एंड जितनी कॉस्ट नहीं होती थी उससे ज़्यादा उसका कोरियर के चार्जेस होते थे एंड उसके जी, उसके अलावा इतने सारे प्रॉब्लम्स होते थे कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना है और जी, मैडम वहाँ पे ड्यूफास्टोन बैंड है, तो आप ड्यूफास्टोन किसी और कंपनी की देना। इट वाज़ लाइक दैट। मैंने कहा जी, कितने बड़े गधे हैं, मतलब कंपाउंड सेम है लेकिन डिफेस्टॉन नहीं है तो चली जाएगी अदरवाइज नहीं जाएगी। जी, सो जी, ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स मेडिसिन मंगा लेते हैं अगर उनको नहीं मिल रही होती है, किसी को मिलने लगती है तो वो लेते रहते हैं। मतलब ये सब अपना सोचना है आपको कि आपको क्या करना है। आप जितना आराम से कंफर्टेबली करा पा रहे हो उतना कराओ। जैसा कि मैंने कहा स्टे पॉजिटिव बस और अपना ध्यान रखो। जी, तो मैम जैसे मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ जैसे आप कह रहे हो मेरे से भी बहुत सारी लड़कियाँ जो फ़ॉरेन से आती हैं, तो मुझसे पूछती हैं कि दीदी प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ, हॉस्पिटल बताओ, जहाँ से कि हम आ जाएँ और करवा के चले जाएँ। लेकिन साथ में ये भी क्वेश्चन है कि हम एक तो ऑनलाइन पहले हमें हमारी बात हो जाए, जैसे वो तो मैं आपका नंबर भी इस लाइव के बाद ना मैं आपकी एक रील में आपका नंबर भी प्रोवाइड करूँगी, प्रॉपर शॉर्ट में बताऊँगी और जो मुझसे पूछेगा उसको तो मैं डायरेक्टली दूँगी भी। अ, पर ये होता है कि हम कितनी देर पहले आ जाएँ, जैसे उनको वो होता है कि कितनी देर पहले थोड़ा-सा मोटा-मोटा वो तो बाकी आपसे बात करेंगे तो ज़्यादा उनको पता चलेगा कि हमें इतनी देर पहले आना है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी कितना आइडियल उनको 1 महीना पहले आना चाहिए अपने ट्रीटमेंट से जैसे आईवीएफ है और हस्बैंड कब आएँ, तो ये थोड़ी चीज़ें अगर आप बता दें तो? लगभग 21 डेज़ पहले आना पड़ेगा बिकॉज़ मैं जो प्रोटोकॉल यूज़ करती हूँ उसमें मैं 21 डेज़ से एक इंजेक्शन लगाना शुरू करती हूँ, जो पेशेंट खुद लगा सकता है। अगर वो किसी कारण से यहाँ आ रहा है, तो वो मेरे से पहले से ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ 21 डेज़ पहले आना है। जिससे कि मैं या फिर कुछ ऐसा हो सकता हो कि वहाँ पे इंजेक्शन मिल जाए,
तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो लेके वहाँ पे लगवाना शुरू कर दे, फिर उसको हार्डली 13-14 दिन पहले आना पड़ेगा। अगर ओके। हमें सीधे स्टिमुलेशन वाले इंजेक्शंस देने हैं तो फिर 13-14 दिन पहले आके भी काम चल जाएगा। सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं आज एकदम से सुन रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ही बहुत कम दिन आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो होता है कि बस आईवीएफ करवा रहे हैं या आईओए करवा रहे हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर ही काटते रहेंगे। और सही बात इसी है। वजह से अब मेरे थे वो कनाडा के हैं, वो हिमाचल रहते हैं मंडी में। तो उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछा कि कोई प्रिया ऐसा हॉस्पिटल बताओ जिसे मैं आके करवा सकूं, और वो मुझे लिख के दे दे, कह रहे मैं सब कुछ करवा लूंगी मुझे लिख के। तो मुझे भी है कि कोई भी हॉस्पिटल ये चीज नहीं कहता, उनको होता है कि नहीं हमारे पास आओ, हम आपको बताएंगे, आपको देखेंगे, पहले आपको एग्जामिन करेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो आई होप वो सुन रहे हो, और मैं स्पेशल मैसेज भी करूंगी उनको कि अगर आपने नहीं, क्योंकि वो आए थे पिछले फरवरी में, वो आए थे तो कह रहे थे कि मुझे, उनका एक बेटा है तो उसके बाद उनको हो नहीं रहा, कह रहे कनाडा में तो पॉसिबल नहीं है, मैं करवा नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हो कि मैं लिख के दे दूंगी, वहां से भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यस, अच्छा यस, डेफिनिटली, जी। एक डेफिनिटली। क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। ये आरती जी का तो हमने रिप्लाई कर दिया था। ये मनदीप जी का क्वेश्चन, मैम मेरे 2 आईवीएफ फेल हो गए हैं, डोनर एग से करवाया था, एबी थर्ड एबी अब सॉरी अब थर्ड टाइम पर सक्सेस हो सकता है क्या या नहीं? आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखो, बहुत पेशेंट्स हैं जिनके 3-3 आईवीएफ फेल हुए हैं और फिर फर्स्ट टाइम में कंसीव हुए हैं, कोई सेकंड टाइम में। लेट अस ट्राई, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल हो सकते हैं। जी, एक कह रहे हैं कि मेरा डोनर एग से भी सक्सेस नहीं हुआ। वो थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है जब हम नहीं कर पाते, और जब जो रिसेंटली हुआ होता है ना, तो उससे निकलना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि कम से कम 10-15 दिन लो, थोड़ा अपना मेरे अपने आप। मेरे ऐसे भी इंटरेस्टिंग पेशेंट्स हैं प्रिया, जिन्होंने कहीं पे दिल्ली में 3 साइकिल्स का पैकेज लिया हुआ था, अच्छा खासा अमाउंट खर्च करके, और वो मुझसे अपनी सेकंड साइकिल के बाद मुझसे ऑनलाइन उन्होंने कंसल्टेंसी ली। फिर मुझसे बोला मैं क्या करूँ? मैंने कहा मुझे एम्ब्रियोज़ भेजो। उन्होंने मुझे एम्ब्रियोज़ के जो पिक्चर भेजे अपने डॉक्टर से माँग के, वो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, करा लो ट्रांसफर, जब तुम्हारा पैसा लगना नहीं है, एक बार करा लो, एंड उसका अनसक्सेसफुल हुआ। देन शी जी, केम टू मी टू झांसी। फिर मैंने उसका पिकअप किया, मैंने ब्लास्ट बनाया, पर उसके ब्लास्ट बहुत खराब। हमने जब एग्स देखे ना, तो हमें एग्स की क्वालिटी ही अच्छी नहीं लगी। उसकी भी एक बिटिया थी, सो हमें जी, उसके एग्स की क्वालिटी ही अच्छी नहीं लगी। तो मैंने उसका उसी टाइम उससे बात करके, मतलब मैंने उससे डोनर के साथ भी हस्बैंड का कर दिया कि देख लेंगे यार, 3 टाइम आईवीएफ फेल्योर है, अपनी बिटिया के लिए उसे एक सिबलिंग चाहिए बस। सो वी डिड जी, इट दैट वे। एंड जब उसका फाइनल जो बना, उसके एग्स बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, ब्लास्ट डोनर के साथ ही अच्छे बने थे। तो मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों को काउंसल करा बैठा के, तो वो हस्बैंड तो चिल्लाने बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना डोनर के संग, मुझे नहीं करना। वाइफ कहती है यार मुझे करना है, मुझे अपनी बिटिया के लिए एक बिटिया या बेटा कुछ जी, ना कुछ जी, चाहिए, और मैं इतना फेल्योर्स। फिर मेरे से बोलती है मैम आपने क्यों बोला उनको, सिर्फ मुझसे पूछते। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे ट्रांसपेरेंट। एंड शी हैड ट्विन्स एंड शी हैज आल्सो डिलीवर्ड हेल्दी बेबीज। तो जी, ऐसा भी होता है, मतलब उसका 3 बार फेलियर, और मुझे 100% लगता है कि जो एम्ब्रियो भेजा था मुझे, इट वाज़ नॉट हर एम्ब्रियो, बिकॉज़ हमारे मतलब लैब में उसका एक भी अच्छा नहीं बना, और प्रेगनेंसी उसको आई, हमने जो ट्रांसफर करे उसको। तो इसका जी। मतलब उसके एंडोमेट्रियम वगैरह तो सब अच्छी थी। अब जो भी हुआ हो, आई जस्ट डोंट नो, बट इट हैपेंस लाइक दैट आल्सो। मैम वो आपको जाना था, आपके पास आना था, हमने आपसे मिलना था। ये भी एक वो चीज़ होती है बिल्कुल, कि जहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। आपको नहीं, रिजल्ट मिल। मेरे पेशेंट्स कहते हैं आप गॉड गिफ्टेड हो मैम, मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता किसका आएगा, किसका नहीं आएगा। बस हम सिर्फ़ अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, एंड टच जी, वुड, मतलब 80, मतलब अगर मैं लास्ट में रजिस्टर उठा के देखती हूँ, तो मुझे लगता है 1 टू 2% ऐसे होते हैं जिनको प्रेग्नेंसीज़ नहीं होती, क्योंकि 80-90% को 2 बार में हो जाती है, जिनको नहीं होती है फिर वो 3rd-4th साइकिल भी करते हैं। तो 99% हो जाता है, केवल 1% ही ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता है। बस ये है कि इट्स अ जर्नी, आपको लगना पड़ता है। जी, वो तो है मैम, कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ है, मेडिसिन है, कुछ है, वो तो हमें
वो तो अब खानी तो है ही, अब ये तो है नहीं। और कुछ कहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के इंजेक्शंस हैं वो नहीं लगवा सकते, मैं तो पेन उनको समझाती हूँ भाई, बच्चा मेरी मेरी फ्रेंड का बेटा है 12 इयर्स के पे उसको डायबिटीज डायग्नोज हुई, अब वो एमबीबीएस में 3rd ईयर में है, तो वो बेचारा रोज के 3 इंजेक्शन रोज लेता है रोज। तो तुम्हें तो बिल्कुल सिर्फ थोड़े बहुत टाइम का कष्ट है यार, जिनको डायबिटीज हो सही। जाती है उनको जिंदगी भर लेना पड़ता है, और आजकल इंजेक्शन ऐसे ही हो गए हैं ऑलमोस्ट पेनलेस, सारे जी इंसुलिन जी, वाली सिरिंज से लगते हैं ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। वही तो क्योंकि बात है सब मैम, जहाँ पे जी जी क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें ये नहीं पता होता किसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, किसका गड़बड़ होगी। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि किसी का भी गड़बड़ ना हो। जी, जी, वही ना, ऐसे होता है। पर वही है ना मैम, दवाई भी नहीं टाइम पे खा रही होती, और मैम जैसे आप बोलते हो डॉक्टर लिख के देते हैं कि बेटा 3 टाइम खानी है, तो टाइम डिवाइड करके हमें खाना होता है। तो वो पैर उठी है, दिमाग में नहीं है, दवाई का कोई मतलब ही नहीं है। जब याद आया 11 बजे, ओह! मेरी तो दवाई पड़ी थी, मैंने खानी थी। तो वो हम भी गलतियाँ करते हैं। अब जैसे आप लोग भी इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आपने तो लिख के दे दी, ट्रांसफर भी कर दिया, अच्छा एम्ब्रियो था, लाइनिंग अच्छी थी, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी वो जो खुद से करना है, अब इंजेक्शन है, उसको कहते हैं कि नहीं टाइम पे लगवाओ, हर वो चीज़ का करना टाइम पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पे। और तो मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेशेंट मेरे को बोलता है सॉरी मैम, मैं कहती हूँ बेटा अगर मैंने सॉरी बोल दिया तब क्या होगा? इसलिए बिल्कुल, सॉरी मत बोलो, अपनी चीज़ें ध्यान रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ लड़कियाँ कहती हैं कि दीदी आज लेट हो गई हूँ, कल से नहीं होंगे लेट, कल से नहीं करेंगे लेट। तो मैं कहा वो पहला दिन ही क्यों आया लेट आपको? कि आपको सही बात है। अगर एक चीज़ में हम चले गए हैं, हमें पता है कि हम अब ये ट्रीटमेंट लेना ही है, तो सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दो, बस उसके ऊपर ही ध्यान दो। तो मैम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ, क्षमा क्षमा मैम, आईवीएफ में मेडिसिन बहुत महँगी है, क्या बाहर से ले सकते हैं मेडिसिन? बाहर से देखो, जैसे बाहर अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर जेन्युइन मेडिसिन ले ले रहे हो आप, तो जो रिटेलर का मार्जिन होता है वो 20% होता है, वो हर जगह होता है। अगर जी, आप नकली दवाइयाँ ले रहे हो तो वो डेफ़िनेटली आपको सस्ती पड़ सकती है, पर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। मतलब अभी जो मैं दुबई की पेशेंट की बात बता रही हूँ, उसका मायका आई थिंक कलकत्ता में है। तो उसको पीसीओडी था। उसका पिकअप हमने करके उसको भेज दिया था कि हम ट्रांसफर नेक्स्ट मंथ करेंगे, तो तुम नेक्स्ट मंथ आ जाना। उसको मैंने दवाई बता दी कि तुम्हें ये प्रोगाइनोवा लेनी है, उसने सेम प्रोगाइनोवा ली, और जब वो मेरे पास आई, उसकी एंडोमेट्रियम बिल्कुल पतली। मैंने कहा यार तू कैसे खा रही है? दवाई दिखा, नाम सेम, सब सिंपल टैबलेट, जिसमें कोई बहुत खर्चे में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं होने वाला है। पर जब जी, मैंने वो मेरे से कहती है आप मुझे तो आपकी दवाई सूट करती है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं कोई दवाई में नहीं घुस रही हूँ। जी, बट जी, जब मैंने प्रोगाइनोवा वो स्टार्ट की जो स्टैंडर्ड कंपनी की थी, उसकी एंडोमेट्रियम बढ़िया बन गई एंड फर्स्ट साइकिल में शी कंसीव्ड और ट्विन्स उसको डिलीवर हुए। तो इट्स जी, लाइक दैट कि महँगी-सस्ती की बात ही नहीं है, जो ज़रूरी है वो अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल आप लो, पर जेन्युइन चीज़ सस्ती नहीं मिल सकती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है, अगर वो ये तो सही नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। अभी एक और भोपाल की पेशेंट थी, उसका आईयूआई के लिए उसको आना था, फर्स्ट टाइम में वो इंजेक्शंस वगैरह लेकर गई थी। बढ़िया उसका फॉलिकल बना, रप्चर के लिए पिकअप मतलब आई आईयूआई के लिए। फिर वो वहाँ पे गई, उसका पीरियड आ गया, तो उसने कहा मैडम मुझे बता दो इंजेक्शन। मैंने उसको इंजेक्शंस बता दिए, सब कुछ उसने फॉलिकुलर स्टडी करा के भेजी, फॉलिकल ही नहीं। मैंने कहा ये तुमने कहाँ से इंजेक्शन लिया? बोली मैडम यहीं से ले लिया था। आई सेड असर ही नहीं आया है। हुँ, मतलब वो सेम इंजेक्शन लगवा रही है, सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होते। जैसे हमारे पास कंपनी से इंजेक्शन आया, अगर वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, हम वापस कर देंगे। अब ये इतने कॉस्टली इंजेक्शन है, दवाई वाले डिस्ट्रॉय तो करने वाले हैं नहीं। वो जी, किसी जी, भी स्टॉकिस्ट से किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करा देंगे। आपको जब मिल रहा है तो वो ठंडा है, लेकिन आपको नहीं पता कि बीच में वो 8 घंटे बिना बर्फ के रहा है, बिना कोल्ड चेन। सो इट इज़ एज़ गुड एज़ वाटर। तो जब वो आपको फिर वो असर कैसे करेगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, ये तो तो ये है। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, नहीं, ये तो है, ये तो है। अब हम वो मुझे ही था वो जेल होती है जो, वो मुझे नहीं मिलती थी, वो लगाने वाली, थाइज़ पे लगाने के लिए दी थी मैम ने, लाइनिंग के लिए दी थी। तो वो मिलती ही नहीं थी कहीं से भी, तो मैम मैम भी उनके उसमें भी दी थी, हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती थी। तो मैम ने फिर खुद फ़ोन करने कि नहीं उसको चाहिए, उसको मेडिसिन दो, लाके कहीं से भी दो। तो हुँ। ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि नहीं वहाँ से हमें 50-100 रुपए सस्ती मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, पर नहीं, मैं समझती हूँ आपकी बात।
और जहाँ पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हम इतना बड़ा पैकेज ले प्रिया रहे हैं, सब कुछ सबसे कर बड़ी रहे हैं। बात है, जो चीज़ जेन्युइन है उसका फिक्स्ड है कि उसका 20% मार्जिन है मेडिकल स्टोर वाले का, तो वो है। जी, आप जी, उसको नहीं बिल्कुल। वो कर सकते हो, है ना? अगर वो आपको एमआरपी से ज़्यादा दे रहा है तो फिर गड़बड़ है। फिर आप उसको बोलो कि आप एमआरपी से ज़्यादा कैसे दे रहे हो? इनफैक्ट ओके। ज़्यादातर ये वाले इंजेक्शंस हम लोग एमआरपी से कम देते हैं, क्योंकि हम लोग जब बल्क में लेते हैं तो हमें थोड़ा वो लोग डील्स दे देते हैं, कि आपको 10 पे 1 दे दिया, ऐसे दे दी, तो हम वो पेशेंट को पास ऑन कर देते हैं, कि कोई जी, बात नहीं, जी। 1200 का है तुम 1000 का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1400 का है तुम 1200 का दे दो। सो इट्स जी, लाइक दैट कि जो हम कर सकते हैं वी ऑलरेडी पास इट ऑन। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले का भी अपना खर्चा होता है, उसको 24 घंटे फ्रिज में रखना होता है, लाइट नहीं आ रही है तो जनरेटर चलाना है, सब कुछ करना है, बट बिकॉज़ कोल्ड चेन उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आके अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ तो भी कोई सेंस नहीं है। नहीं, नहीं। ऊपर से नहीं, बिल्कुल आपने कितनी सही कितनी बड़ी बात आपने कही है कि वो नहीं लाइट गई हुई है तो उसको जनरेटर अभी छोटे-मोटे जो बैठे हैं खोल के वो नहीं, कहाँ जो भी जनरेटर चलाएँगे, क्या नहीं, जो करेंगे? मेडिकल स्टोर वाले वो तो रात को बंद करके चले गए, वो सीधे जी, सुबह जी। खोलेंगे, उनको कोई लेना-देना नहीं है कि लाइट आई कि नहीं, गलती से फ्रिज बंद तो नहीं हो गया, कुछ भी हुआ। पर ये सब आईवीएफ सेंटर्स में नहीं चलता, उनका तो फ्रिज बिल्कुल, और लैब ये सब यूपीएस से होता है कि उसको 1 सेकंड का फ्लक्चुएशन भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वही ना नहीं, नहीं बिल्कुल बहुत बहुत सही बात है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम ट्विन प्रेगनेंसी आईवीएफ थी अ, कौन से मंथ में हुआ? 3rd मंथ अल्ट्रासाउंड हुई, रिपोर्ट ठीक है। 5th मंथ सोनोग्राफी करने नहीं करने नहीं दिया, डायरेक्ट 7th मंथ पे बुलाया। 3 मंथ अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर 5th मंथ में वो कह रहे हैं सोनोग्राफी नहीं हुई उनकी, तो क्या सही है कि 7th मंथ में ही बुलाया है? नहीं, 5th मंथ पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे की डिटेल स्टडी होती है, जो कि पूरे ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो वो एक मस्ट है। देख कुछ चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में जो एकदम मस्ट होती हैं। वैसे तो हम लोग हर मंथ दिखाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम मस्ट होती हैं, जैसे शुरू का स्कैन हो गया, देखने के लिए कितने सैक आए हैं, फिर एक एनटी-एनबी स्कैन हो गया, फिर 5th मंथ का टारगेट या लेवल 2 स्कैन, फिर लास्ट में कलर डॉपलर। ये सब ऐसे वाले हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट ही हैं। इनको जी, नॉर्मल आईवीएफ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इनको करना ही करना है। सो जी, 5th जी। मंथ में अल्ट्रासाउंड तो कराना ही चाहिए, अगर आप अपने सेंटर पे या कहीं नहीं जा पा रहे हो, पास में जो रेडियोलॉजिस्ट है उनसे करा लो, बट येस डेफिनिटली करो। जी, तो मैम जैसे कुछ लड़कियाँ हैं कि ऑफ़िस वर्किंग हैं, है ना? तो उनको जैसे कितनी छुट्टियाँ या कितना ऑफ लेना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद स्पेशली? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आई जी, हैव पेशेंट्स, उनके उनके वीडियोज़ देखो, उन्होंने पुलिस में थी, पूरा टाइम काम किया है और आराम से प्रेग्नेंसी हुई। दुबई वाली पेशेंट का मैं तुझे सॉरी कनाडा वाली पेशेंट का मैं तुझे बताया, 16th को मैंने ट्रांसफ़र किया। जी, जी। सेकंड साइकिल थी उसकी, फर्स्ट साइकिल में वो मेरे पास कंसीव नहीं करी थी। उसके वहाँ मल्टीपल फेल्योर्स हुए थे। वो इंडिया आई 10 साल बाद थी सिर्फ़ आईवीएफ कराने, और 19th को उसकी फ्लाइट थी, तो उसने 17th को ट्रैवल करके दिल्ली गई, दिल्ली से फ्लाइट ली एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट एंड डिलिवर्ड आल्सो। सो जी, रेस्ट केवल तब ज़रूरत होती है प्रिया, जब अगर हमें कोई स्पॉटिंग हो रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई पेन हो रहा है, कभी मतलब कोई ऐसा वाला इंडिकेशन है, जो कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई जी, बार क्या होता है, आप रेस्ट ले रहे हो तो आप बहुत स्ट्रेस कर लेते हो, कि अब आराम जी, कर रहे हैं, कुछ काम नहीं, स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जी। तो तो स्ट्रेस नहीं रखो एम्ब्रियो बस। जी, मैंने भी अपने डॉक्टर से मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा के उठी हूँ, मेडिसिन लिखी है तो डॉक्टर ने मैंने कहा मैम एक्टिवा चला सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, चला सकते हो, क्या हुआ? तो मैं कहा नहीं मैम कहते हैं ना कि रेस्ट करनी है, कह रहे कोई रेस्ट नहीं करनी, जैसे अपन तुम्हारा था लाइफ़स्टाइल वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मेरे घर इसके के लिए पास ही इसके सेंटर लिए था। इसके लिए बुक्स में लिखा हुआ है, यू कैन नॉट कफ योर वूम्ब आउट। इसका मतलब होता है आप खांसी करके आपके जो वूम्ब में, जो आपके यूट्रस में, उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। जी, तो जी, आप ये भी बिल्कुल टेंशन नहीं लो, इतना माइक्रोलीटर्स होता है, हम जैसे ही डालते हैं अल्ट्रासाउंड से तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। जी, कई जी, सेंटर्स प्रिया ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ तो आदत पड़ी है, तो पेशेंट स्ट्रेचर से शिफ्ट होता है, आधे घंटे बाद उससे कहते हैं जाओ। पर अदरवाइज़ मैंने कई सेंटर्स में बॉम्बे वगैरह में देखा है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, दे आर जस्ट आईवीएफ सेंटर्स। तो आपका जैसे ही ट्रांसफर होता है, आप सीधे उठते हो और वॉशरूम जाके अपने इंजेक्शन लगवा के आप घर चले जाते हो, वहाँ पे एडमिशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई जी, बेड्स जी। ही नहीं है कि आपको एडमिट करें। जी, 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 जी।
वही, क्योंकि लड़कियाँ पूछती हैं ना कि जैसे अभी अगर दिल्ली से भी आए आपके पास या कहीं और से भी आए, तो उनको है कि अगर उस दिन हमें वहीं रुकना पड़े या फिर हम मैं चले पे जाएँ, तो जा ये सकते हैं। इस बात पे मेरे को एक अपनी पेशेंट याद आई, वो भी दिल्ली की थी। उसका गंगाराम में हुआ था फर्स्ट आईवीएफ, फेल्ड। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड फिर वो मेरे पास आई। फर्स्ट में उसके 3 ही एम्ब्रियोज़ बने थे, तो उसने बोला मैडम 1 ट्रांसफर कर दो, 2 फ्रीज़ कर दो। मैंने कहा मैं तीनों कर रही हूँ, पहले प्रेगनेंसी इम्पोर्टेंट है, बाद में देखा जाएगा। एंड शी जी, बिकेम प्रेग्नेंट एंड डिलिवर्ड, और वो सुबह शताब्दी से आई थी और शाम को श इनफैक्ट सर्दियों का टाइम था, तो जब उसको आना था, ट्रेन्स थोड़ी लेट हो गई थी, मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को जाना था, तो मैंने अपने एक स्टाफ को भेजा कि वो ऑटो करके आइए, टाइम लगेगा, तुम इसे तुरंत टू व्हीलर में लेकर आओ, जिससे हम ट्रांसफर करके वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट चले जाएँ। और उसकी जी, भी आराम से प्रेगनेंसी आई, और इनफैक्ट पहले उसका फेल्योर था उसके बावजूद। जी, जी। और फिर भी मैं तो कहती हूँ अगर पेशेंट्स को ऐसा लगता है तो एक नाइट वो स्टे कर सकते हैं आफ्टर ट्रांसफर। पिकअप के बाद तो रेस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर दिमाग में कुछ ऐसा है, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो एक जी, रात रुक के आप सुबह की ट्रेन ले लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। जी, जी। तो मैम थोड़ा-सा आप बता दीजिए कि झांसी में आपका थोड़ा एड्रेस बता दीजिए कि अ, कहाँ पे आपका सेंटर पड़ता है? थोड़ा आइडिया अगर हो जाए, अगर जो हम झांसी से देख रहे हैं। जी, स्टेशन से मेडिकल कॉलेज बहुत ऑटोज़, टेम्पो सब चलते हैं। इट्स हार्डली 6 टू 7 किलोमीटर्स। मेडिकल कॉलेज एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी का है, उसके ठीक सामने उसका जो गेट नंबर 2 है, उसके सामने करगवा जैन मंदिर रोड है। मतलब आप गेट नंबर 2 से खड़े होके देखेंगे तो आपको अपोज़िट साइड की रोड पे दिख जाएगा। लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएल सेंटर है, जो करगवा जैन मंदिर रोड पे मतलब सामने ही पड़ता है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, हार्डली 50 मीटर्स ऐसे। जी, जी। तो और आराम मैं से कर सकते हैं। जी, मैं मैम का नंबर भी शॉर्ट में डाल दूँगी और ये वाली जो लाइव होगी, इसके जो कमेंट सेक्शन होगा, तो उसमें मैं पिन कर दूँगी प्रॉपर गूगल का जो होती है क्या बोलते हैं मैम उसको लोकेशन। लोकेशन गूगल लोकेशन भी कर दूँगी, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। आई लोकेशन कैन भी मैं अंडरस्टैंड। पिन कर दूँगी और नंबर भी पिन कर दूँगी, प्रॉपर एड्रेस भी पिन कर दूँगी ताकि सबको हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारी ये लाइव है जो अभी बाद में देखी जाएगी और पूरी-पूरी लाइव देखते हैं मैम बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है टच वुड है, ट्रस्ट करती हैं। उनको है कि वो मैं खुद अब तो मैं खुद कह रही हूँ कि भई अपने शहर के डॉक्टर को बताओ, मैं लेके आऊँगी उनको, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आओ क्योंकि जब यहाँ आके आपने अब टाइम निकाला, बहुत-बहुत आपका प्रीशियस टाइम है जो आपने हमारे लिए निकालते हो। यहाँ पे आपने बहुत सारी बातें कर दी। आपकी बहुत सारी पेशेंट्स होंगी जो सुन रही होंगी या फिर बाद में सुनेंगी, जो जब आपसे मिलेंगी तब इतनी बातें नहीं कर सकती। तो इतनी बिल्कुल, चीज़ें नहीं नहीं आपने मैं मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं ये बता दो, वो बता दो, मैं कहती हूँ यूट्यूब पे जाओ जिस पे मैं बोल रही हूँ। पेशेंट्स जी, वाले जी। मत देखो, पर जिस पे मैं बोल रही हूँ वो सारे ज़रूर सुनो, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी क्वेरीज़ उससे अपने आप दूर हो जाएँगी। मैं तुम्हें कितना भी समझा लूँ, मैं तुम्हें इतना नहीं समझा सकती। बिकॉज़ मैम आप मैंने बस एक बार अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी आप प्लीज़ बता दीजिए ताकि लड़कियाँ उन लक्ष्मण उनको सेठ भी आईवीएफ आसानी सेंटर झांसी। आई थिंक लक्ष्मण सेठ आईवीएफ सेंटर झांसी डालेंगे तो मिल जाएगा। तो मैम ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वीडियोस जाके भी देख सकते हो। बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम वीडियो में या शॉर्ट्स में मैम क्लियर कर देते होंगे, तो यस, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसे ही हो जाता है ये नहीं पता होता कि मॉक टेस्ट कैसे होगा, ये चीज़ यस। नहीं पता होती। बहुत ये चीज़ सच में मैम बहुत सारी लड़कियाँ पूछती हैं, "दीदी मॉक टेस्ट कैसे होगा? इसमें दर्द तो नहीं होगी? इसमें हमें कितने पैसे लगेंगे?" तो ये सारी चीज़ पूछते हैं। कई पूछते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर है उसको नहीं हमें तो बेहोशी में ही करवाना है, हम तो ऐसे करवा ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ जाके करवाओ कुछ नहीं होगा, वो तो ब्लैडर फिल करके जाओगे। तो मैम ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैम का इंस्टाग्राम का पेज भी है, वहाँ पे भी मैम ने वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे जाइएगा ज़रूर से ज़रूर आपको बहुत कुछ वहाँ से जानने को मिलेगा। और मैम एक आध क्वेश्चन ले लें, अगर आपके पास टाइम है मैम मैं तो कर सकती हूँ, अगर आपके मैं पास फ्री टाइम हूँ, मैं फ्री हूँ, अब मैं फ्री हूँ। आई हैव बाइंडेड अप ऑल माय वर्क, नाउ आई एम फ्री। मुझे है कि आपके कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं तो इसलिए मुझे आरती जी का हमने ले लिया था क्वेश्चन बहुत बार। क्लिनिक कहाँ है रीना जी हमने बता दिया है। मैं इसके बाद लोकेशन वगैरह डाल दूँगी इसी लाइव में रीना जी थोड़ी-सी वेट कीजिए बस। मंजू जी क्या पूछ रहे थे? मंजू जी का हमने उन्होंने बहुत बार कहा है। रीना जी मैं बता दूँगी आपको भई बाद में।
रीना जी बार-बार पूछ रहे हैं, कहाँ है क्लिनिक? मैम मैंने मैम ये थोड़ा पूछ रहे हैं कि तो फिर आप एक बार मैम के पास जाइए, अगर आप जा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं मैम मैंने इंदिरा आईवीएफ से कराया था, 4 मंथ के बेबी खराब हो गया। तो अगर आप कॉमेडी क्वीन, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो अगर आप एक बार ऐसे ही हो सकता है, मैं मैम का नंबर प्रोवाइड करूँगी आपको। आप वहाँ पे मैम से बात कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हो आप मैम। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप कॉल मत करो, आप मैसेज करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं नहीं देखूँ, तो 5-6 घंटे बाद फिर से एक हेलो भेज दो, कई बार पीछे चला जाता है, तो जी, डेफ़िनिटली मैं देख के आंसर करूँगी। जी, तो आप कॉल प्लीज़ कई मैं बार बहुत इरिटेटिंग हो जाता है बिकॉज़ ऑपरेट कर रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते मैम, हैं, बिल्कुल, तो आप बस बिल्कुल। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कोई भी। जी, तो वही वो कह रहे हैं कि पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो पैसे तो इसीलिए तो है कि मुझे भी मैम के पैकेज ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो एक बार मेरे कहने पे तो सच्ची, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि भी बहुत पैसे लगते हैं। पूजा कुमार जी कह रहे हैं मैम मेरा बीटीएचसी 13 दिन में 2-3 चांसेस हैं, बिल्कुल हैं हार्ट आने के, देखते हैं, लेट जी, अस सी। जी, जी, कीप योर जी। फिंगर्स क्रॉस्ड, आना चाहिए। जी, जी। अच्छा मैम, ये बड़े छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये जैसे रंजना जी कह रही हैं मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या हेयर वॉश और नेल पेंट लगा सकते हैं कि नहीं? सब कर कर सकते हैं। सकते हो आप, बिल्कुल कोई डॉक्टर मना नहीं करते हैं। अ, मैम मुझे डर लग रहा है, कल टेस्ट कराऊँगी। आईवीएफ बिल्कुल भी पॉज़िटिव आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैम आप भी देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको लगता है कि इसका रिप्लाई करना चाहिए। मैं आईवीएफ की दवाई खा रही हूँ। ये इसने मैंने लिखा है रंजना ने कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के जो इंजेक्शंस होते हैं वो कहाँ रखने चाहिए। वो आपका स्पेसिफिक जो मेडिकल स्टोर वाला होगा वो बता देगा कि फ्रिज में रखने वाले हैं या बिना फ्रिज में रखने वाले हैं, तो वो वैसे ही रखने, फ्रीजर में कोई इंजेक्शन नहीं रखना होता। जी। मैम पूजा कुमार जी का एक बार आप देखिए, मनमीत जी के नीचे है उनका। हाँ, 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 हाँ। इक्सी ड्यू टू हार्ड शेल। हार्ड शेल में बेटा इक्सी नहीं होती, हार्ड शेल में लेज़र से हैचिंग करनी होती है। इक्सी तो नॉर्मल उसमें होती है, तो सिर्फ़ इसीलिए 2 एम्ब्रियोज़ आउट ऑफ 7 एग्स बने, 8 आउट ऑफ 8 एम्ब्रियोज़ इन इक्सी। व्हाई दिस डिफरेंस? बिकॉज़ आपका हार्ड शेल अगर है तो आपको लेज़र हैचिंग करनी पड़ेगी। इक्सी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो नॉर्मल एग्स में होती है। यही क्वेश्चन इनका बार-बार आ रहा है। जी, जी। मैम एक ये और पूजा पूछ रही है इक्सी किड्स नॉर्मल होते हैं या नेचुरल कंसेप्शन से? बिल्कुल, प्रेगनेंसी तो सेम है, जीन्स सेम है, एम्ब्रियो सेम है, तो अगर प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन हो रही है तो डेफिनिटली नेचुरल, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल जैसा ही होगा। जी, मैम शैलजा जी का क्वेश्चन लेते हैं। मेरी 9 आवर्स सिटिंग जॉब है, वर्क फ्रॉम होम, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मैं कितनी देर तक कंटिन्यू बैठ सकती हूँ? जब तक आप कंफर्टेबल हो शैलजा, आप बैठ सकते हो। आपको किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट हो, तो आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कुछ लड़कियाँ जो डोनर से करवाती हैं अपना आईवीएफ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनको समझाती हूँ कि थोड़ा दिल आपको बड़ा रखना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैम उसकी फिर एक तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजिकल मदर तो वो नहीं होंगी, कि हमारे पे जाएगा, दीदी हम कैसे उसको कर पाएँगे, ये मेरा ही बेबी है या कुछ है। आप थोड़ा-सा इनको करो कि नहीं आप आओ, देखो, आप करवाओ। सबसे सबसे बड़ी बात है डोनर क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि नहीं हो रहा है, ठीक है? आपके बच्चे नहीं हैं। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, अब आपका वो कहते हैं एएमएच कैसे बढ़ाएँ? मैंने कहा एएमएच नहीं बढ़ सकता, वो सिर्फ़ अगले जन्म में ही बढ़ सकता है, ठीक है? जी, तो अब जी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अडॉप्शन। अडॉप्शन में तो वो आपके अंदर डेवलप भी नहीं हो रहा, आपके जी, हस्बैंड का भी नहीं है। इसमें एटलीस्ट 50% हस्बैंड का है, 25% आपका भी है, क्योंकि जो प्लेसेंटा से हार्म सेल्स जाते हैं, वो भी स्पेसिफाई करते हैं, सिर्फ़ 25% डोनर का है। सेकेंडली ये चीज़ आपको पता है, हस्बैंड को पता है, डॉक्टर को पता है, उसके बाद आप भी भूल जाओ, डॉक्टर भी भूल जाए, इट रियली इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि आपका जो डोनर होता है, वो आपसे मिलता-जुलता ही लिया जाता है। सेकेंडली 50% तो कैरेक्टर हस्बैंड के आ ही रहे हैं ना, जी, और बिल्कुल। 25% आपके भी आ रहे हैं। जी। तो अगर अब ये नहीं है तो अडॉप्शन है, तो बेटर है आप डोनर पे जाओ। जी, मैं एटलीस्ट इनको आपके अंदर बढ़ रहा है, आपको सारी फीलिंग हो रही है कि आपका बच्चा है। जी, जी।
मैं इनको बहुत बार कह चुकी हूँ, अब मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बिल्कुल भी मेरे पे है ही नहीं, अपने पापा पे ही है, दोनों की शक्ल ही अपने पापा पे है, अब मैं तो सेल्फ एक्सेप्ट ही हुए हैं दोनों ही। तो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, वो पापा पे तो तो चले ही अरे जाएँगे। हमारा तो आईवीएफ नहीं हुआ, मेरा बेटा है, मतलब मेरी जो जेठानी है और मेरे जो जेठ हैं, दे आर अ बिट डार्कर, मतलब जी, हस्बैंड से डार्कर है मेरे जेठ, मेरी जेठानी मुझसे डार्कर है, लेकिन उनका बेटा गोरा है। हम दोनों गोरे हैं, लेकिन हमारा बेटा थोड़ा डार्क है, सो इट्स इट्स नॉट लाइक दैट, तो कोई, जी, जी, जी। हमारा तो नेचुरल कंसेप्शन है स्टिल। बिल्कुल, बिल्कुल। वो थोड़ा ऐसा करना, हमें थोड़ा खुला दिल रखना पड़ेगा। नहीं, अ, अपनी फोटो देखते रहो, अब आपके जैसा ही होगा, पूरे टाइम अपनी फोटो देखते रहो। जी, वो कहते थे ना पहले भी कि ऐसे कान्हा जी की फ़ोटो लगा रखे थे, या फिर किसी यस। क्यूट से बेबीज़ की फ़ोटोज़ लगाते थे पर रूम पे कि ऐसे लग। अभी तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि आपका बेबी आपकी जो वूम्ब में सब कुछ सुनता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इसके लिए कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे जी, इसके लिए क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप अपने बच्चे को कैसा अच्छा बना सकते हैं, आप अच्छे भजन सुनाइए, आप अच्छी चीज़ें सुनाइए उसे। सो स्टार्ट डूइंग दैट। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है मैम। अ अ, सुमरन सुमरन जी का क्वेश्चन, हेलो मैम, एक बार मैं माँ बन चुकी हूँ 5 साल पहले। अब दोबारा माँ बनने में प्रॉब्लम आ रही है। पीरियड सेकंड से 3 मंथ पीरियड सेकंड 2 से 3 मंथ चढ़ के आने हैं। चढ़ आपको के अपने रिपोर्ट्स, सिमरन रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे, अगर सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो फिर थोड़ा नॉर्मल ट्राई कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराओ। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पीसीओडी में भी डिलेड होते हैं और अगर एग्स कम हो रहे होते हैं तो भी डिलेड होते हैं। तो आप जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो कराइए, फिर डिसाइड करिए, और डेफिनिटली हमारे और आपके लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए एक बच्चा ज़रूरी है, बिकॉज़ हम जी, पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाले हैं उनके साथ। और जी, आगे की जनरेशन में अपने पार्टनर से कितनी पटेगी किसी को नहीं पता। सो बिल्कुल, एटलीस्ट एक सिबलिंग ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको, आपके लिए सपोर्ट रहेगा, कितनी भी लड़ाई हो तो भी आप अपनी बहन से या भाई से फिर भी आप मदद माँग सकते हो। तो बिल्कुल, डेफिनिटली बिल्कुल। 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। जी, अब और हमारे मम्मी ने बेटा-बेटी से आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 जी, बेटियाँ भी अच्छी हैं, 1 बेटा 1 बेटी तो सोने पे सुहागा है। 2 एवरीथिंग इज़ फाइन, 2 किड्स होने चाहिए बस। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज मैंने वो किसी की वीडियो देखी थी, तो वो कह रहे थे कि आजकल जिनके 2 बेटे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं ना, तो ये ज़्यादा बना रखा है कि ये बेचारी इसके लड़की नहीं है, तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादा आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब लड़कियाँ हो रही थी, तो वो उस चीज़ को कवर मेरा करने। मेरा खुद का था, मेरा फर्स्ट बेटा था, मुझे तो आई वाज़ डाइंग फॉर अ फी डॉटर। मैं कहा अगर मैं डॉटर नहीं हुई तो मेरी तो ज़िंदगी अधूरी है बिल्कुल। मुझे 2 लड़के नहीं चाहिए, जबकि हर कोई कहता है वर्किंग फीमेल के लिए 2 लड़के अच्छे हैं, आपको टेंशन नहीं रहती। लड़के कुछ भी करें, सर्वेंट पे छोड़ दो, सब कुछ कर दो, बट मेरे को डॉटर तो चाहिए ही चाहिए। जी, 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 जी। तो आजकल तो मैम वो है कि सब सब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये चीज़ आपने बहुत अच्छी एज़ ए जो बड़ी बहन समझ लो, वो आपने सबको ही बताई है कि ये ज़रूर आजकल ना यही हो गया कि सब एक बच्चा किया और कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको ही पालेंगे, यही करेंगे और दूसरे का ट्राई भी नहीं करना। तो ये मुझे भी लगता है कि नहीं, कम से कम 2 बच्चे तो हों। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है मैम। आजकल मौसी, चाचा ये सब रिश्ते तो वैसे ही खत्म हो गए, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। अब मेरा भाई है और बच्चों की मासी तो वो कज़िन्स ही होंगी, रियल मासी तो कोई है ही नहीं जो देखा जाए तो। लेकिन हमारी मासियाँ हैं, मेरी 2-2 मासियाँ हैं। मेरी भी है, मेरी 3 मासियाँ हैं। जी, वही ना, ये जैसे हमारी दीक्षा झा एक बार-बार ईआरए के लिए पूछ रही हैं। जी, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को जो फ़ील होता है, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। इससे बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अननेसेसरी अपने पैसे मत खर्च करिए। जी। मैम थोड़ा-सा बता दीजिए बाकियों को भी कि ये क्या। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव एरे होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एंडोमेट्रियम निकालते हैं और फिर वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि एंडोमेट्रियम कैसी है, इसमें अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जस्ट आपके आईवीएफ की कॉस्ट पे ये ऐड ऑन होता है, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं हमें एंडोमेट्रियम अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जब हमें अच्छी दिख रही है तभी ट्रांसफर कर लो। अननेसेसरी वो 80,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। जी, तो मैम ये भी तो ज़रूरी नहीं होता कि जो हर आईवीएफ की लड़की आई है, जैसे आपके पास भी कोई आई है, तो आप उसका लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी ये सब पहले ही करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, आई डायरेक्ट नेवर डू।
आई जी, नेवर डू प्रिया, आई नेवर एड ऑन टू द पेशेंट्स एक्सपेंडिचर। मैं सिर्फ जी, तब करती हूँ, मैं जिनके 3 आईवीएफ फेल हुए ना, मैं उनका भी नहीं करती हूँ। जब मैं एक बार कर लेती हूँ और मुझे लगता नहीं मैंने सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब मैं हिस्ट्रोस्कोपी करती हूँ। वो भी सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम आईवीएफ कर रहे हैं तो हमें पेट के अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूट्रस के अंदर क्या है वो हमें जरूर देखना होता है। जी, जी। तो मैम कई बार जैसे एंड सिस्ट होते हैं, जैसे कई बार सिस्ट होते हैं यूट्रस में या कुछ है, तो उससे भी पहले उनको क्लियर किया जाएगा, फिर आईवीएफ स्टार्ट किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। अगर वो यूट्रस के अंदर की जो लेयर है जहाँ बेबी डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम में नहीं आ रही है, तो वो कितना भी बड़ा बना रहे, आइडियली उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जी, कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ऐड ऑन और करता है, जब हम पेट के अंदर जा रहे हैं और एडिशंस बढ़ते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही हैं। तो बिल्कुल जी, मेरे पेशेंट्स ऐसे-ऐसे हैं जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के संग भी प्रेगनेंसी आई, डिलीवरी भी हुई है, सब हुआ है। सो इट्स जी, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। जी। ये एक नीलुफ़र जी पूछ रही हैं मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर पीरियड के कौन से डे पे होता है? वो तो मैम जी। मैम ये रेहाना जी पूछ रही हैं आईवीएफ करवाना अ, करा करवा करवा रही हूँ और मेरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो 5.7 फास्ट अटेंड में हो गया। समझ नहीं आया इनका क्वेश्चन मुझे। जी, पता नहीं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कोई इन जी। श्वेता जी पूछ रही हैं कि मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगा। तो क्योंकि सबको लगते हैं ना तो उनको है कि मेरे नहीं लगा। तो किस कुछ लोगों को नहीं भी दिए जाते। होता बेटा, अब फिर आपके डॉक्टर होता है जी, जी। कि मैम दिक का आप मुझे ये बताओ, आप 8 बार किया, मुझे एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं दी। उन्होंने जी, मुझे प्रेगनेंसी दी है, अब वो जो कह रही हैं आप मुझे बस वो दो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है, सही बात है। तो आप ये मत पूछो कि वो ये क्यों दे रही है, ये क्यों दे रही है, ये क्यों दे रही है। वो जो जी, मैंने भी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं पूछती हैं कि मैम इंजेक्शंस नहीं दिए। तो मैं कह रही हूँ वैसे तो दिया जाता है, अब पता नहीं क्यों नहीं आपके डॉक्टर दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है। मैम आवाज़ आ रही है आपको? यस आ रही है बच्चे। जी, 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 ठीक है मैम। मैम कोई आईवी प्रेगनेंसी में बीएमसी हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। मैम बीएमसी हॉस्पिटल कुछ होता है क्या? कह रही है अच्छा आईवीएफ प्रेगनेंसी में बीएमसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करा सकते हैं। ये कुछ कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ? कोई बच्चे को और प्रॉब्लम हो उसको डील कर लिया, फैसिलिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ है तो करा सकते हैं। अगर फैसिलिटीज़ नहीं, जी, जी, मैम 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट बस। देख लेना कोई बात नहीं। आजा, 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 इधर से आजा। मैं शुरू कर देती हूँ।
जी। डेज़ वापस नहीं आते। जी, मैम ये मेघा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो मैम, प्लीज़ मेरा बता दीजिए 3 एम्ब्रियो बने हैं और तीनों की ट्रांसफ़र कराने के लिए कह रहे हैं मैम, तो मैं 2 ही रखूँगी, उसकी बात मानूँ डॉक्टर की बात मानूँ या करा लूँ? कैसा कह रहे हैं? मेघा जी का क्वेश्चन है मैम। उसकी क्या है तीनों की। कई बार क्या होता है 2 अच्छी क्वालिटी के होते हैं। रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो। मैम आवाज़ कट हो रही है। मैम अभी भी जैसे कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? 3 एम्ब्रियो तक होता है कि 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं? टू थ्री मैम आवाज़ कट रही है आपकी। मुझे तो आ रही है तेरी अब आवाज़ अब एकदम ठीक हो गई, क्लियर। अब ठीक हो गई। आवाज़ ना ब्रेक हो रही थी। जी मैम है कोई क्वेश्चन? ट्राई करूँगी तो पॉज़िटिव हो पाएगा। ये तेरी बिटिया कितनी बड़ी है मैम ये प्रिया? दोनों बेटे हैं, मुंडन नहीं हुए इनके। ये 2.5 साल के हैं। दूध अभी छोड़ा अभी छुड़ा रही हूँ। पैसिफायर बड़ी मुश्किल से मिलती है। ग्लास से पिलाना। मैंने भी अपने बेटे की फेंक दी थी। मुझे लगा था 1 साल का जब हो गया था, मेरे को डॉक्टर ने बोला था फेंक जी, दो। मेरे को लगा था यार कम से कम बॉटल एक बार लगा देती हूँ, पूरा पी लेता है नींद में जब आता है। लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, आप फेंक दो, वो अपने आप खाएगा पिएगा। बॉटल से बहुत इन्फेक्शन होता है, उनको बोलो बस अब तुम्हें ग्लास ही मिलेगा, बॉटल जी, गई। जी। पैसिफायर का तो मैं ऐसे ही किया था। मैंने वो उन्होंने एनएसयू में ही लगा दी थी क्योंकि बहुत 2 थे और वहाँ पे तो इतने सारे बच्चे होते हैं। तो एकदम वो कह रहे हैं कि हमें पैसिफायर ला के दो, बहुत रोते हैं दोनों। तो वो तो फिर एक दिन टूटी तोड़ दी खुद से, तो मैंने कहा बस आप अब बिग हो गए हो तो चलो अब नहीं मिलेगी पैसिफायर। बॉटल का भी है, बॉटल नहीं छोड़ हाँ, रहे, तो इसका तो मुझे भी है कि छोड़ दें। जी। हटा दे, पर छुपा के रख दे, बिल्कुल मिलेंगे नहीं। बस दूध ग्लास से ही पीना है, कितना रो लो कितना गालो, ग्लास से ही पीना है। जी, जी। हमें नहीं, भी नहीं। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग मदर्स है ना, हमें भी लगता है कि यार मेरे को लगता था मेरा बेटा अच्छा खासा 1 बॉटल दूध पी लेता था, जब वो नींद में आता था उसे पकड़ा दो तो। बस, बस। बट इट्स नॉट गुड फॉर हिम, इसलिए मत पिलाओ। जी, जी। नहीं मैम मैं ट्राई करूँगी आज से ही। मैम है आपकी घर ब्लास्ट में कोई? ग्रेड टू जी। सॉरी मैम ब्लास्ट आपकी ग्रेड अगर 2 ट्रांसफर करा सकते हैं। अब मालती बनाई वो है तो ट्रांसफर करा के तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं प्रेगनेंसी हो फिर क्यों 2 बना, क्यों ग्रेड 1 नहीं बना, है ना? मैम एक पूजा पूजा कुमार जी का अगर आप क्वेश्चन लीजिए, आप देखिए आपकी हाँ, हाँ, मिला, साइड। मिला। जी। हाँ, अगर अगर ये इंट्रालिपिड्स, एचसीक्यू, वाइसोलोन कोई बेबी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, अगर आपके मल्टीपल फेल्योर्स हैं, तो दिया जाता है। मैम ये उससे नीचे ये है कि पेट वाला पेट वाला इंजेक्शन। सी डिपेंड, इट्स नॉट यूनिवर्सल, हर चीज़ टेलर मेड होती है। आपके हिसाब से आपके लिए क्या ज़रूरी है वो करना पड़ेगा, तो ऐसे कहना कि कब बंद किया जाता है, हाँ, लेकिन 7 एंड अ हाफ मंथ्स हो जाएँ, तब आप सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट बंद कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी होगी तो हमें कोई इतनी टेंशन नहीं रहेगी, बेबी सर्वाइव करेगा। जी, मैम पूजा जी का क्वेश्चन है कि मैम मेरे भी बच्चेदानी में टीबी है। मैंने 6 मंथ का कोर्स भी कर चुकी हूँ, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो तो आप अपने रिपोर्ट्स कराइए, पोज़ीशन है, एएमएच देखिए, हस्बैंड की रिपोर्ट्स कराइए, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करिए, बिकॉज़ आप 6 महीने ट्रीटमेंट ले चुके हो, तो बस अब और कुछ नहीं करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं है अब। जी, और अगर आप मैम को अपने रिपोर्ट सेंड करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर अभी प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको। तो आप रिपोर्ट भेजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल पे बात नहीं हो सकती है। पहले आप रिपोर्ट भेजिए,
हाय का मैसेज भेज दीजिए, अपना सारा रिपोर्ट के आगे वाला भी अपना जो आपकी फाइल होती है उसका ज़रूर भेजिए, ताकि उसमें सारा दिख जाए, आपकी एज वगैरह सारा कुछ पता चल जाए। तो फिर जैसे भी होगा तो मैम आपसे टाइम आप करके मैनेज तो मैम आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन पहले आप व्हाट्सएप ही कीजिएगा। मनिंदर जी, हेलो मैम, मेरी ट्यूब में इन्फेक्शन नहीं, बेबी नहीं हो रहा, आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाएगा? हो ट्यूब सकता है आप अपने सारे रिपोर्ट्स देखो क्या है क्या नहीं। आईवीएफ तो खैर जिनके ट्यूब्स में उसके लिए इजाद ही हुआ था, बाकी जी मैम। मैम मेघा जी का हम ये मे मैम आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर। नहीं आ रही है? हाँ जी, अब आई मैम। मैम जय श्री श्याम जी ओके, का ओके। क्वेश्चन लीजिए मैम। जी। इंजेक्शन लगते हैं, बन जाते जी, आंसर योर देखिए जिसको प्रॉब्लम है, जिन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन करना है जिससे आपको जैसे किसी का फेल हो चुका है या फिर किसी को आईवीएफ या आईओआई सजेस्ट किया है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी यहाँ पे तो मैम नहीं बता पाएँगे, आप एक बार रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दो, ताकि फर्दर जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बता सके कि कैसे-कैसे आपको आगे करना है। और क्योंकि सबसे बड़ी तो बात आजकल ये भी हो गई है कि ऑनलाइन हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक कर एक मिस्टर एक मिस्टर वीर गोल्ड पूछ रहे हैं फ्रॉम लखनऊ कि 2 ब्लास्ट एक जी, मैम वो थोड़ा अपना वो साइंस अपनी भी लगाते हैं ना उसमें कि शायद हमें पता चल जाए कि लड़का है या लड़की है। भी बनाए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, लक्ष्मण सेठ आईवीएफ सेंटर कि आपको मेरे पास कितनी बार आना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दो, प्रिया नंबर डाल देगी, राइट? जी मैम, जी, मैं नंबर आपका अभी थोड़ी देर में क्योंकि सिमरन 5-6 लाख खर्च कर चुकी हैं, अभी भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है। एक बार माँ बन चुकी हूँ और लड़की हुई थी, वो एक्सपायर हो गई है, दोबारा मैं नहीं बन पा रही हूँ। बच्चे प्लीज़ अपने रिपोर्ट्स भेज दो व्हाट्सएप पे, देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड क्या करना है। डोंट वरी, जी। इतना सारा खर्चा नहीं होगा। जी, दैट इज़ नहीं ऑल मैम व्हाट के आई कैन मैं अश्योर खुद यू। कहती हूँ कि मैम के मैं आप मुझसे भी मुझ पे सबको लगता है कि हाँ, अभी दीदी सही बताती है, तो दीदी की बात मान लो। एक बार व्हाट्सएप करना क्योंकि मैम के पैकेजेस मुझे बहुत ज़्यादा ही रीज़नेबल लगे हैं। अ, सिर्फ पैकेज के ऊपर ही नहीं होता है लड़कियों को, कई बार ऐसा होता है कि हमें यस। डॉक्टर अच्छा मिल जाए, हमें ज़्यादा उलझनों में ना पड़ना पड़े कि नहीं हम क्योंकि पहले ही हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमने इतने सारे ट्रीटमेंट्स करवा लिए होते हैं, कई बार ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया होता है, हमें सीधा बोला ही होता है, तो हमारे दिमाग में आईवीएफ के नाम से एक ऐसा हौवा सा बैठा हुआ है कि पता ही नहीं आईवीएफ क्या है, उसको करवाने से हमें आगे जाके कितना नुकसान होगा, कितना खर्चा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैम के चैनल पे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। और अगर आप करवाना चाहते हो तो पैकेजेज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके, क्योंकि यहाँ पे इतनी बातें हम नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हमने की है। आप लाइव को दोबारा से क्योंकि हमारी 3 बार लाइव कट हुई है, पहले मैं जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ। आप तीनों लाइव को देखिएगा, बहुत सारी शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बातें की हैं। मैम हरियाणा वाला आपने कर दिया मैम, और क्वेश्चन तो अभी मुझे लगता है कि नहीं है। अ एक मैम एज 38 यूट्रस लाइनिंग की शायद कह रहे हैं 9 एमएम है, आईवीएफ हो सकता है? तो हो सकता है।
जी, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कल हुआ है और इंजेक्शन आज शाम के 7 बजे लिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है। सिमरन जी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैम ने आंसर दिया था, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे लाइव को छोड़ के। तो बहुत अच्छे से मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था। आप प्लीज़ दोबारा से लाइव ज़रूर देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैम बता के हटे हैं। बेबी मेरा भी बता दीजिए, मुझे आवाज़ नहीं आई थी तब, मुझे भी आप सही एडवाइस दीजिए प्लीज़। मेघा जी आपका क्या क्वेश्चन था? अभी हम बता मैम ने बताया था। मेघा जी का तो मैम ने खुद पढ़ा था। आई थिंक सो, मैं भी भूल गई अभी क्या था। जी, उन्होंने कहा था उसमें भी कह रहे थे मैम आवाज़ नहीं आ रही। मैम दीदी प्लीज़ बता दीजिए। मेघा जी का मैम 1 मिनट आप अगर फ्री हैं तो हम एक बार मेघा जी का बता दें। जी दीदी मेरा एम्ब्रियो आपकी तरह ही 3 बना है और मैम तीनों ही ट्रांसफ़र कर हाँ, ये तो मैम ने आपको बता दिया। जी, आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ने आपको आप अगर आपको मैम आवाज़ फिर नहीं आई, दोबारा से बोल दो। मेघा बिल्कुल तीनों ट्रांसफर करा लो, और अगर बाय चांस तीनों लग जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। हम एक रिडक्शन बहुत ईज़ी प्रोसीजर होता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ऊपर से ही हो जाता है। तो बिल्कुल तीनों ट्रांसफर कराओ, उससे चांसेस बढ़ेंगे प्रेगनेंसी के। जी, और अगर डॉक्टर कह रही है इसका मतलब है उन्हें तीनों ए ग्रेड तो नहीं लग रहे होंगे, पर अगर 2 ए ग्रेड हैं, 1 ग्रेड बी है या सपोज़ तीनों ग्रेड बी है, तो तीनों में एटलीस्ट चांसेस बढ़ेंगे, सो करवा लीजिए। जी, क्योंकि ट्विन्स के नाम पे सबको हो जाता है कि नहीं हम नहीं करवाएँगे भी ट्विन्स। कुछ लोग हैं कि उनको होता है कि नहीं हमें ट्विन्स ही चाहिए, लेकिन कुछ बहुत से लड़के ऐसी भी हैं जो कह रही है हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक ही बेबी चाहिए, हम बहुत नहीं। जी, मैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को कहती हूँ प्लीज़ ट्विन्स मत रखो, एक कम करा लो, लेकिन बाद में सबको लालच आ जाता है। पहले बोलते हैं 1 ही चाहिए, बाद में कहते हैं नहीं 1 ही बार में काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही रहने दो। जी, जी, बिकॉज़ ट्विन्स में कभी-कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, और जी, वो पता नहीं होता कि किसकी हो जाएगी, इसलिए लगता है कि बेटर है आप एक ही कंटिन्यू करो और एक ही अच्छे से मिले, वो ज़्यादा बेटर है। जी, जी। अब मेरे तो थे वो डे 3 के थे तो मैम ने कहा कि बेटा दोनों ही डाल के देख लेते हैं कि हो जाएगा, भगवान का नाम लेके करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था मैं जा रही थी, कर रही थी, लाइनिंग नहीं बन रही थी, तो मैम ने फिर टीबी की मेरी दवाई चलाई, तो टीबी का मेरा कोर्स करवाया तो वो सब किया, तो वो हो गया टच वुड। तो लेकिन भई ट्विन्स सच में पालने बड़े मुश्किल है और मेरी डिलीवरी भी 1 मंथ में हो गई थी, तो एनआईसीयू में करे, ये वो करके तो पर चलो ठीक है अब हो गए हैं एक साथ तो चलो ठीक है अब तो नहीं लगता लेकिन अब प्रेगनेंसी भी थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है छोटी-मोटी डेफ़िनिटली, जी डेफ़िनिटली। और उसके बाद भी तो थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन एक बार में हो जाती है। जिनको ज़्यादा टाइम हो जाता है शादी को उनके लिए ठीक है कि चलो टाइम निकल चुका है, अब एक बार में ट्विन्स हो जाए तो चलो सही रहेगा। जी, तो अगर है कोई क्वेश्चन मैम? बस एक और है, बस डायडल्फस यूट्रस से आईवीएफ सक्सेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, आपके यूट्रस की कैविटी देखनी पड़ेगी कितनी बड़ी है, तो हो जी। सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जी, तो मैम हम करते हैं इस लाइव को एंड अगर आप चाहो तो यस। ग्रेड बी ब्लास्टोसिस एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकती हूँ। हाय मैम मैं तो बता वही चुकी हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कराओ। अगर कोई ऑप्शन है तो डेफ़िनेटली ए ग्रेड बेटर होता है, अगर आपको ए ग्रेड का भी कोई ऑप्शन है, तो वो कराओ, नहीं तो जो ऑप्शन है भगवान का नाम लेके कराओ। कई बार हम लोग की ह्यूमन आइज़ है, हमें ग्रेड बी लग रहा है, बट ऐसा भी होता है कि वो भी डेवलप होते हैं। हम लोग जो 3 डालते हैं वो हमेशा जो तीसरा वाला होता है वो ग्रेड बी ही होता है, लेकिन बहुत लोगों को ट्रिपलेट्स आते हैं, तो ठीक है, लेट इट बी। जी, जी। तो चलिए जी अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, उन्होंने आईवीएफ करवाना है या फिर आपका आईवीएफ फेल हो चुका है या फिर आपको पीसीओडी है, आप चाह रहे हो प्रेगनेंसी लेना और आप आईवीएफ नहीं भी करवाना चाहते हो, वैसे ही आपको डॉक्टर के पास आना है कि हमें प्रेग्नेंसी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबको आईवीएफ ही या आईयूआई ही करवाना यस, होता है। तो यस। ज़रूर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप उसपे अपनी रिपोर्ट्स अगर आपके पास है
अगर आपने पहले करवाई हुई हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। तो मैम को हाय का मैसेज अगर ना देखा तो 2-3 घंटे के बाद दोबारा कर दीजिएगा। और मैम का यूट्यूब चैनल है लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आप लक्ष्मण सेठ भरोगे डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी, तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे मैम आपने ना अपनी बेटी को अगर बोल देना, अगर आपके पास ना टाइम हो, तो मैंने ना आपको इनवाइट किया हुआ है, जो मैंने ना इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाली थी। तो आप उस पे भी इनवाइट अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी से आपके चैनल पे पहुँच जाएँगी लड़कियाँ। तो वो ओके, आप एक बार इंस्टाग्राम पे देख लेना, वो कर देना। मैं वो ट्राई करती हो हूँ, जाएगा श्योर। जी, वो आपको फ़ॉलो करना, मुझे फ़ॉलो बैक करना पड़ेगा, इस तभी इनवाइट का होगा ऑप्शन। तो श्योर, 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 आई विल डू टिकटॉक, दैट। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे आपने किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी है और नंबर तो मैं दे ही रही हूँ और एड्रेस भी प्रॉपर मैं दे रही हूँ। जो भी क्वेश्चन हुए आप मैम से पूछ लेना। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक यू, निकाला हमारे लिए और थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत सारे आपने सवालों का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू तो सो मच, मुझे भी आप बहुत अच्छा लगा। टेक केयर बच्चे, टेक केयर। ओके मैम, बाय। थैंक यू ओके, सो मच मैम। थैंक बाय। यू।